राजाओं का ग्रंथ अध्याय 25। उस समय सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर के चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदेई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की दो दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीको के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदेइयों ने राजा को पकड़ कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 29वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियां और खेतों में काम करने के लिए जन साधारण के कुछ ही लोग को छोड़ दिया। खलदेइयों ने प्रभु के मंदिर के कांसों के खंबे, ठेले और कांसों के हौज टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका कांसा बाबुल ले गए। वे पात्र, फवड़ियां, कैंचियां, कलछियां और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा के काम आते थे। अंगरक्षकों का नायक लोबान के पात्र, कटोरे और वह सब कुछ जो सोने और चांदी का था ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए 2 खंबे, हौज और ढेले बनवाए थे। उनके कांसों का वजन इतना अधिक था कि वह तौला नहीं जा सकता था। हर खंभे की ऊंचाई 18 हाथ थी और उसके ऊपर 3 हाथ ऊंचा कांसे का शीर्ष था। स्तंभ शीर्ष के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थे। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक सफन्याह और 3 द्वारपालों को, एक पदाधिकारी को जो सैनिकों का प्रधान था और राजा के 5 मंत्रियों को भी, जो उस समय नगर में उपस्थित थे, बंदी बनाया और इसके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को, जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था, और सेना के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हमात प्रांत के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। गदलिया यूदा का राज्यपाल। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अहीराम के पुत्र और शाफान के पौत्र गदलिया को उन लोगों पर राज्यपाल नियुक्त किया जिन्हें उसने यूदा में छोड़ दिया था। जैसे ही सब सेनापतियों और सैनिकों ने सुना कि बाबुल के राजा ने गदलिया को राज्यपाल नियुक्त किया है, वैसे ही वह अपने सैनिकों के साथ गदलिया के पास मिस्पा आए। उनके ये नाम थे: नतन्याह का पुत्र इस्माइल, कारेहा का पुत्र योहनान, नटोफासी, तनहुमेत का पुत्र सराया और माका वंशी का पुत्र यजन्याह। गदलिया ने उन्हें और उनके सैनिकों को शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया कि तुम खलदेइयों पदाधिकारियों से मत डरो, तुम बाबुल के राजा के अधीन होकर इस देश में निवास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र एलीशामा का पौत्र
इस्माइल जो राजा के घराने का था 10 आदमियों के साथ लेकर आया और गदलिया तथा मिस्पा में उसके साथ के यहूदियों और खलदेइयों पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया। इसके बाद यूदा के सब छोटे बड़े लोग और सभी सेनाध्यक्ष भागकर मिस्र चले गए, क्योंकि वे खलदेइयों से डरते थे। यहोयाकीम के साथ नए राजा को सहानुभूति। यूदा के राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 37वें वर्ष 12वें महीने के 27वें दिन बाबुल के राजा एवील मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में यूदा के राजा यहोयाकीम को क्षमा कर दिया और उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में उसके साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च आसन दिया। यहोयाकीम ने कैदियों जैसे अपने वस्त्र उतार दिए और वह जीवन भर राजा के यहाँ भोजन करता रहा। वह जब तक जीता रहा तब तक उसे राजा से प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता रहा।